और अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के। सीधे डाटा सेंटर आपको लेके चलते हैं रोमाना के पास। रोमाना, उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, क्या इशारा दे रहा है? और अब बारी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। और आप जानते हैं कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता, जी इस संसद भवन का रास्ता और सत्ता का रास्ता जिस प्रदेश से होकर जाता है उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश ही चुनकर भेजता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है, वो एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से। पिछली बार अगर बात की जाए तो अपने दम पर 62, सहयोगियों के दम पर 2 और 64 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए 10 सीटें बीएसपी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी। इस बार 2019 के मुकाबले 2024 में एक तरफ जहां मोदी योगी की जोड़ी है, डबल इंजन है, और वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी जिसमें अखिलेश और राहुल हैं, और वहीं तीसरे कोण पर मायावती। तो क्या रहने वाला है वोट प्रतिशत का अनुमान आपके सामने। एनडीए 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 37% वोट शेयर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी 14% वोट शेयर हासिल कर रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बड़ी है। और सीटों के लिहाज से अगर इसको तब्दील किया जाए तो एनडीए 62 से 66 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 15 से 17 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो कमोबेश जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2019 या 2014 किस तरीके की तस्वीर उभरेगी, तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 24 में वही 19 वाली तस्वीर उभर सकती है, जहां बीजेपी के खाते में 62 से 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन 15 से 17। और ऐसे में अब पूरी की पूरी बड़ी पिक्चर, फाइनल तस्वीर आपके सामने। 543 लोकसभा सीटें और वोट परसेंटेज के मामले में एनडीए 45%, इंडिया गठबंधन 40%, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ। बड़ी छलांग एनडीए ने अपने वोटिंग परसेंटेज में लगाई है, बढ़ोतरी इंडिया ने भी की है। लेकिन सीटों के लिहाज से अगर इसको तब्दील किया जाए तो लीजिए एनडीए 353 से 383 सीटें हासिल कर सकता है, इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटें हासिल कर सकता है, अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि देश की राजनीति जो है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच ही घूमती हुई नजर आ रही है। और एनडीए वो 400 पार वाला जो आंकड़ा था उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ इस एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहा है। रोहित, संदीप। और ये बड़ी खबर, यानी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है एनडीए। इस एग्जिट पोल के मुताबिक, एग्जिट पोल का ये अनुमान है, एनडीए को 353 से 383 सीट मिलने का अनुमान। संदीप। बिल्कुल 353 से 383, ये मतलब 368 बीच का आंकड़ा लगाया जाए तो बीजेपी अपने दम पर 370 लाने की जो बात कर रही थी उसको एनडीए लगभग छूता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको पार भी कर रहा है। अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा, थोड़ा हमें इसे परिप्रेक्ष्य में डालने की जरूरत है। 2014 में जब 282 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, 30 साल बाद अपने दम पर कोई बहुमत लेकर आया था, और ये लगातार तीसरी बार अगर ऐसा बीजेपी और एनडीए कर रहा है तो ये अप्रत्याशित है अगर ये असल नतीजों में तब्दील होता है। जी बिल्कुल अप्रत्याशित। मैं जल्दी से तमाम मेहमान एक छोटा छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर हम उत्तर प्रदेश की बात भी करेंगे विस्तार से। प्रदीप जी, फाइनल नंबर सामने है और यह अप्रत्याशित, ऐतिहासिक है जो अनुमान हमारे एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा या डबल इंजन की बात भी होती है कई प्रदेशों में, किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, मेरे आकलन के हिसाब से ये अप्रत्याशित नहीं है जी। जो शुरू से चुनाव दिखाई दे रहा था वो इसी दिशा में दिखाई दे रहा था कि जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव का मैं शुरू से कह रहा हूँ सेंट्रल मुद्दा मोदी ही थे, इसीलिए कोई ओवरराइडिंग जो है वो इशू बन नहीं पाया। मोदी की इमेज, मोदी की छवि बनाम बाकी, ये मुद्दा था। नहीं और प्रदीप जी, हाँ। बात यहाँ पर ये नहीं, 272 भी पार ले एनडीए उनकी सरकार बनती। अप्रत्याशित शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि डबल
एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल उस कोई हद में आप राज आपकी कर बात रहे बिल्कुल हैं ठीक और 368 का वो आंकड़ा पार करना, नहीं, 353 से भी आगे बढ़ जाना, अगर ये नतीजे आते हैं। वो आपकी वो कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जी। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, मैंने इस पर हम लोगों ने बड़ी चर्चा की है। मैंने एक दिन आपसे एक बात कही थी कि कोई हमको ये बताए कि 2019 से 2024 के बीच में मोदी ने ऐसा क्या गलत काम किया कि जिन्होंने 2019 में वोट दिया था वो 2024 में नहीं थे। और मैंने आपसे पलटकर उस वक्त भी सवाल किया था और आज और मौजू हो जाता है कि 2019 का चुनाव एक राष्ट्रवाद, बालाकोट की आंधी में घर में घुसकर मारते हैं और लाभार्थी, ये चीजें चली थी। इस बार नहीं। चुनाव में हर चरण में मुद्दे बदले, लेकिन आप देखिए बीजेपी 2019 डिफेंसिव से पर भी दिखी। 2024 के बीच में बीजेपी ने अपने जो कोर इशू थे, मोदी ने उन सबको लागू किया। चाहे आर्टिकल 370 की बात हो जम्मू कश्मीर में, चाहे राम मंदिर की बात हो, या फिर जो है प्रदीप जी, CAA की मैं बात हो। रोकूंगा आपकी और संदीप जी की चर्चा। मुझे लगता है बहुत लंबी ना चल पड़े और ये हमारे इस जो टाइम फ्रेम है इसमें ये कम पड़ जाएगा। विज्ञान आपके पास आऊंगा। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिख रही है। अगर ये प्रोजेक्शन नतीजों में तब्दील होती है तो जो तमाम विपक्ष बातें करता रहा, आरक्षण की बात हुई, संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह के वार पलटवार, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ये आंकड़ा सामने आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा, 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर फिर से कोई तीसरी बार 353 से 383 सीटों की प्रोजेक्शन लेकर आता है तो अप्रत्याशित है। 2-3 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। प्रदीप जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सेंट्रल फिगर नरेंद्र मोदी थे। और दूसरी चीज बड़ी स्पष्ट हो गई, चूंकि तीसरी बार ये हो रहा है, प्रत्याशित शब्द संदीप ने इस्तेमाल किया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि उनके मुद्दों पर जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं वो विपक्ष से ज्यादा कन्विंसिंग है। जी, ये एकदम स्टैब्लिश्ड है कि जब वो एक कोई बात कह रहे भरोसे हैं, की बात है, जैसे भरोसा किस पर जैसे किया मोदी की गारंटी। अब उन्होंने इस बार एक स्लोगन लिया और चूंकि इंडिविजुअल इलेक्शन था तो मोदी की गारंटी। तो अगर ये आंकड़े फाइनली 4 जून को होते तो दैट मीन्स पीपल ऑफ दिस कंट्री, मतलब लोग यहाँ के कन्विंस्ड है कि अगर मोदी कहते हैं कि मेरी गारंटी है तो कुछ होगा। राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राजकुमार भाटी, आप अच्छी ताल ठोक रहे थे, कदम ताल भी करते दिखाई दिए, वोट परसेंटेज भी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। एनडीए और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को जोड़ दें 37%, तो ये 7% का ही अंतर है, पर सीटों में आप 16 के एवरेज फिगर पर ही अटकते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम अटकेंगे नहीं, हम अब भी ताल ठोक रहे हैं। और जब जो एग्जिट पोल जिसे जिता रहा, जब उसे इस पर विश्वास नहीं है तो हम क्यों विश्वास करें। हाँ, अभी प्रेम शुक्ला जी ने साफ कह दिया कि जो रिजल्ट आएगा वो एग्जिट पोल से अलग होगा। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि उन्हें बहुत कम सीटें मिलेंगी इससे। अब एग्जिट पोल का जहाँ तक जो तरीका है संदीप जी, हम ये देखते हैं कि जब चैनलों पर डिबेट होती है तो एक आपके शो को छोड़ दें, 1-2 और शो छोड़ दें, लगभग सारे एंकर एक ही टॉपिक पर डेली डिबेट करते हैं। वो टॉपिक कहीं से तो आता होगा, कहीं से तो उन्हें बताया जाता होगा, वरना सबके दिमाग एक जैसे कैसे काम करते हैं कि आज हमें इसी टॉपिक पर डिबेट करनी है। यही हम एग्जिट पोल में देख रहे हैं। सबके आंकड़े मिले जुले वही आ रहे हैं जो बीजेपी चाह रही है, जो बीजेपी की ओर से आंकड़े दिए गए, जो उन्होंने तो आंकड़े देने से अगर मैं आपकी इस कंस्पिरेसी थियोरी को, इस तथाकथित षड्यंत्र को मान भी लूं, अरे भाई 4 जून को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये खामखा की जश्न मनाने की क्या जरूरत है। और अपनी विश्वसनीयता कोई ताक पर क्यों रखेगा। नहीं, मैंने तो तर्क इसलिए दिया कि हमें क्यों विश्वास नहीं है इस एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल केवल एक टाइम पास करने का, मनोरंजन का तरीका है, ये कोई गंभीर विषय नहीं है। रिजल्ट लेकिन भाटी साहब, राजकुमार भाटी साहब, मैं राजकुमार भाटी साहब को बड़ा गंभीर राजनेता मानता हूं और मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो गंभीर विषय पर चर्चा के लिए नहीं आएंगे। आप चर्चा करने आए
विषय गंभीर है, इसलिए आप चर्चा करने आए, ये बात मैं दावे के साथ संदीप कह सकता हूं। नहीं वो आएंगे जी, अभी बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं। हाँ। भाई बीजेपी करें, वाले बिल्कुल। अगर यही नतीजे इंडिया के फेवर में आते तो प्रेम शुक्ला ये भाषा नहीं बोलते, तो ये तो हम 4 तारीख तक इंतजार करेंगे, हर कोई अपने मीन में निकालेगा, देखिए, और आंकड़े अपनी सुविधा के अनुसार से उसका विश्लेषण होगा। यशवंत जी आपसे एक और सवाल मेरा सवाल नहीं ये है, इनकी धड़कनें ये जो- बढ़ी रहती है और आज कतई धड़कनें नहीं फेवरेट बढ़ी है। whipping boy हो जाते हैं। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, Apologies। मेरा तो केवल ये कहना है क्योंकि एबीपी सी वोटर ये कोई 5 साल में एक बार एग्जिट पोल लेके आ रहा है ऐसा तो है नहीं। हम साल के 365 दिन हमारे सी वोटर में 250 के आसपास जो मेरे सहयोगी हैं, पिछले 2 महीने में 4 लाख से ज्यादा उन्होंने साक्षात्कार किए हैं इस देश में। 4 लाख साक्षात्कार, ये मजाक नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग 5 साल में एक बार एक एग्जिट पोल लेके आते होंगे उनके लिए मजाक होगा। हम 365 दिन ट्रैकिंग पोल करते हैं, हम लगातार हर हफ्ते एबीपी के ऊपर अपने ट्रैकिंग पोल रखते हैं। सच्चाई ये है कि आज भाटी जी को इस एग्जिट पोल में या तमाम एग्जिट पोल में कुछ भी नया इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग साल भर से यही आंकड़ों के ऊपर लगातार चर्चा करते रहे हैं कि आज हमारे आंकड़े ये आए, आज हमारे आए, तो हमें इसमें अप्रत्याशित नया कुछ भी नहीं लग रहा है। इसलिए नई उनको चीज मैं अगंभीर आपसे लग नई रहा चीज पूछना चाहूंगा। देखिए भाटी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना चाहिए सब लोगों को। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो 15 से 17 का आंकड़ा आ रहा है इंडिया का, इसमें कांग्रेस की पोजीशनिंग क्या है, कांग्रेस की स्थिति में? नहीं, कांग्रेस की पोजीशनिंग इसमें 2 से 3 सीट की है और मैं बहुत साफ बता दूं उसमें अमेठी नहीं है। इसके पहले की 2 सुनते नहीं, ही वो तो जो है वैसे लोगों का उत्साह बढ़े, उसमें अमेठी नहीं, रायबरेली जरूर है। और 2 सीटें उसमें और जो आपने बोली उसमें मतलब है। 16 में से 3 सीटें कांग्रेस जी, की। दरअसल 16 में 2 कांग्रेस की और 14 सपा की।